नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण योजना। मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। योजना पर खर्च होंगे 50,000 करोड़। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले। देश में 375 और लोगों की गई जान। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 817 नए कोरोना केस। नोएडा में मिले सबसे ज्यादा संक्रमित। और बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित हुआ ठीक। घर लौटने की खुशी में जमकर किया डांस। बाकी संक्रमितों में भी दिखा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा। सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों के पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि यह पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व हो रहा है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,95,000 के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,95,048 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 12,948 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,13,830 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,516 नए मामले सामने आए हैं और 375 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ने शुक्रवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड लगातार टूटता नजर आ रहा है। पिछली बार एक ही दिन में 800 से ज्यादा संक्रमित मिले थे। शुक्रवार को 19 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। अब तक 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 16,594 हो चुकी है। सबसे ज्यादा 191 मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक एक दिन में रिकॉर्ड 817 मरीज मिलने की पुष्टि की गई है। आंकड़ों के अनुसार मात्र 24 घंटे में ही अधिकतम मरीज मिलने का रिकॉर्ड टूट चुका है। प्रदेश और नोएडा में एक दिन में अधिकतम मरीज का रिकॉर्ड बना है। एक दिन पहले बुधवार को 630 मरीज सामने आए थे, जो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद मरीजों की अधिकतम संख्या थी। अब प्रदेश में कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या 6,092 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अनलॉक होने के बाद से जनपद में लगातार कोरोना की चेन मजबूत होती जा रही है। शुक्रवार तक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित संख्या 470 थी, जबकि 244 पॉजिटिव मरीज अभी उपचाराधीन हैं। इनमें से 208 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जबकि 18 संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। ज्यादातर मरीजों का आंकड़ा लगातार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और वो कोविड-19 L1 में इलाज करा रहे हैं और कुछ मरीजों को मेडिकल की सुविधा के लिए मेरठ में भर्ती कराया गया है। और ऐसे में एक संक्रमित मरीज ठीक हुआ है, जिसके चलते अब उसने डांस किया है और नाच गाने की तस्वीरें शुक्रवार की है मेरठ से सामने आई हैं। उत्साह के साथ नाच रहे लोग बुलंदशहर के सिकंदराबाद से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज के लिए उन्हें मेरठ में मेडिकल भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ठीक होने के बाद घर जाने की खुशी में सभी लोगों ने मेरठ मेडिकल में जमकर डांस किया।
पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत के परिजनों की आगरा प्रशासन ने मदद की है। शहीद कौशल रावत के परिजनों को आगरा जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने सर्किट हाउस में शहीद की वीरांगना और मां को 11-11 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि भविष्य में भी हर संभव मदद की जाएगी। ताजनगरी आगरा में कोरोना काल ने सभी को परेशान कर रखा है, जिसके चलते देश में 2 महीने से ज्यादा समय तक लॉकडाउन रहा, जिसके चलते सभी काम धंधे बंद रहे, लोगों की कमाई पर ब्रेक लगा रहा। कोरोना के संकट काल में भी स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी से बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हिंदू कल्याण महासभा ने आगरा के MG रोड स्थित नामचीन स्कूल के बाहर अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन से मिलने का प्रयास किया, पर स्कूल प्रशासन ने बात करने से इनकार कर दिया। अभिभावकों और हिंदू कल्याण महासभा ने स्कूल पर जबरन फीस मांगने का आरोप लगाते हुए स्कूल लगातार फीस मांग रहा है, इस तरह की बातें कही हैं, जबकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ काम बंद थे। ऐसे में स्कूल को फीस कहां से दी जाए? आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये हमने पहले भी आंदोलन किया था, सेंट पैट्रिक कॉलेज से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ के अभिभावक इतने परेशान है, बच्चों को शोषित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे भारत देश के अभिभावक है, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे, गुरुकुल के हवाले कर दिया करते थे कि आपको इन बच्चों को भारत का भविष्य बनाना है। आज शिक्षा का स्तर केवल माफिया के रूप में हो गया है, व्यवसाय के रूप में कर दिया है। आज जो उनकी किताबें कॉपियां हैं वो किसी दुकान को दे दी जाती है। स्कूल पूरी आगरा महानगर के अंदर एक दुकान को दी जाती है, ठेका दे दिया जाता है, करोड़ों रुपए कमीशन खाए जाते हैं। बुलंदशहर के डीएम रोड पर बीती शाम के समय पत्नी और बेटी ने अपने पिता को एक महिला के साथ रंग रलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि और फिर उस महिला को रोड पर ही जमकर पीटना शुरू कर दिया। मां बेटी ने महिला नर्स की न सिर्फ चप्पलों से पिटाई की, बल्कि लात और घूंसे से भी खबर ली। सरेआम मारपीट होते देख घटना स्थल पर लोगों का मजमा लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल मां बेटी को सूचना मिली थी कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ दुकान के अंदर रंग रलियां मना रहा है। सूचना के आधार पर दोनों मां बेटी मौके पर पहुंची और किसी तरह दुकान का शटर खुलवाया। जैसे ही शटर खुला तो महिला धक्का देकर भागने लगी, लेकिन दोनों मां बेटियों ने उसे महिला को पकड़ लिया और रोड पर ले गई। मां बेटी ने सरेआम महिला नर्स के साथ मारपीट की और पुलिस को बुलाकर महिला को उनकी सुपुर्दगी दे दी गई। आरोपी महिला नर्स शहर के हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी करती है और उसका प्रेमी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। वहीं डीएम रोड पर हंगामा होता देख एडीएम भी प्रशासन मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। हमारी दुकान है, मेरा हस्बैंड और ये औरत, तो हमें शटर गिरा हुआ था, वैसे हमें आवाज़ आ रही थी बाहर से। हमने भी ईंट मारी, हमने दुकान खुलवाई, तो वो तो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन रहा था, मगर हमने खोली दुकान, तो पहन के मुझे धक्का दिया बाहर जाने के लिए, इसे सिलेंडरों के पीछे दुबा दिया। भैया मैंने इसके एक वकील लेके मार दिया। किसने मारा था? मैंने मारा था। जालौन जनपद के कालपी नगर क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से कागज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे तक मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के कालपी नगर क्षेत्र में स्थित सीताराम गुप्ता की कागज की फैक्ट्री है, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और स्थानीय कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। आनन फानन में फैक्ट्री में मौजूद स्टाफ ने पुलिस और मालिक को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस और मालिक मौके पर पहुंचे तब तक फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। जालौन जनपद में मिट्टी माफियाओं और खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम पर है। आलम यह है कि खनन माफियाओं को ना तो कानून व्यवस्था का खौफ है और ना ही किसी और का। ताजा मामला जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बबीना से सामने आया है, जहां पर तालाब की खुदाई में अनियमितताओं की शिकायतों पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख कदौरा विजय सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने प्राणघातक हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे कुछ दिन पहले जनपद के जालौन कोतवाली क्षेत्र में एक गाँव में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर कवरेज करने गई स्थानीय पत्रकार को मिट्टी माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे लेकर नगर क्षेत्र के पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी जालौन और क्षेत्र अधिकारी जालौन को एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मामला अभी तक शून्य है।
Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vinaynagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।